बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में टॉप ब्रांड्स में का अगर तस्करा हो तो एक मारूफ ब्रांड का तस्करा ज़रूरी तो होता है, और उसमें हलचल बज़ाहिर मचती हुई नज़र आ रही है, यानी हिलजुल हो रही है। आगे के मनसूबाबंदी जो ये नाचीज़ ब्रेक कर चुका है उसकी पेशरो शुरू हो गई। इसी सिलसिले में एक इजलास गुज़िश्ता दिनों मुनक्किद किया गया, और उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जिसके पास जो स्टॉक था, जो हवाओं में इत्तलात गूंज रही हैं, उसके तहत उन्होंने अपने अपने मामलात में रिलीफ लेने की कोशिश की। कुछ ने मुखालफत की, कुछ ने हिमायत की। ये मामला चलता रहे। आखिरकार ये मीटिंग किसी इख्तिताम के बग़ैर ख़त्म हो गई, और तय ये किया गया कि अगले मीटिंग में जो है जूम में या इसमें मिल के बातचीत करेंगे, इस मसले को हल करेंगे। यहाँ ये भी इत्तलात गर्दिश कर रही हैं कि ये यहाँ पर जो अब मौजूदा जनवरी के महीने में ये मारूफ ब्रांड अपने कुछ जो है वो मॉडल्स पर बड़ा रिलीफ देने जा रहा है, जिसमें कुछ तो उन्होंने दिए थे, रिलीफ मिल रहा था, मज़ीद और बढ़ा रहा है, यानी आउट ऑफ स्टॉक करना चाहता है। इस उस स्टॉक को जो चल रहा है उसको ख़त्म करना चाहता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये महीना ज़रा ऐसे ही रहेगा। ये भी इत्तलात के मुताबिक कि गुज़िश्ता दिसंबर का महीना बहुत नरम गया है, जो सेल के लिहाज से है मारूफ ब्रांड की। तो नया इस महीने जो टारगेट दिया गया है, उस जो सेल हुई थी उससे 4 गुना ज़्यादा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया गया है, मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स के तहत। अब इसमें क्या होने जा रहा है कि अगले महीने से ये महीना रिलीफ दिया जाएगा, स्टॉक को रिलीज़ किया जाएगा। अगले महीने से जो नए मॉडल्स आने वाले हैं इस महीने के आखिर में, उसको जो है वो जो प्राइस आने वाली है वो ज़बरदस्त किस्म की प्राइस आने वाली है, जिससे इनकी सेल में नुमाया इजाफा होगा। उस ये जो मारूफ ब्रांड है, जिसको मैं आप जानते हैं मारूफ ब्रांड किसको कहता हूँ, तो उसकी सेल में नुमाया इजाफा होगा। अच्छा, देखा यह गया है कि ब्रांड्स मुख्तलिफ जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो माल अपना डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करती हैं, उसके बाद उनको फ़रोख्त कराने के लिए भी एक सिस्टम बनाती हैं। बदकिस्मती से कुछ कमी इसमें जो मारूफ ब्रांड है उसकी पॉलिसी में बदकिस्मती से ऊंच नीच पॉलिसी में चलती है, जिसके बाइस जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का माल है, बेसिकली हर डिस्ट्रीब्यूटर्स माल उठाते हुए इस वजह से डरता है, हर डीलर माल उठाते हुए एमडी इस वजह से डरता है कि पता नहीं कोई नई ये जो स्टॉक हमने लिया है, मिसाल के तौर पे ए सीरीज़ का कोई नंबर लिया है, तो वो अभी हमने रियायत के साथ इस दाम पे लिया है, हो सकता है ये स्टॉक दूसरे को दे दिया जाए तो 500,000 रुपये कम में वो मार्केट में मिलना शुरू हो जाए। इसके लिए एक सोच बचार ज़रूरी है मारूफ ब्रांड की इंतज़ामिया को कि अपने मामलात को जो लेके चलना चाहते हैं वो इसमें कुछ बेहतरी लाएं और कीमत को मुस्तहकम करें। जो मैंने आपको बताया, इस महीने तो जैसे तैसे चलेगा, अगले महीने से मुस्तहकम कीमत होने के इम्कानात वाज़े हैं जो नज़र आ रहे हैं उनकी प्राइस के हिसाब से। ये प्राइस इतने अच्छे रखने की तरफ जा रही है ये मारूफ ब्रांड, जिसके तहत वो कई ब्रांड जो चाइनीज़ हैं उनको टक्कर बड़े भरपूर अंदाज में देगी और अपनी वर्थ दोबारा बहाल करने की तरफ उम्मीद ये की जा रही है। जो हवाओं में फ़ज़ाओं में ख़बरें चल रही हैं उसके तहत बहाल होने के इम्कान हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इनके मुतमईन होने की तरफ जा रहे हैं, मुतमईन हो जाएंगे। सेल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक जब चीज़ अच्छी होगी, उसके दाम लगेंगे तो ऑटोमेटिक सबको फ़ायदा इसमें हासिल होगा। बहुत सारी ख़बरें हैं इसके अंदर, अगर आप गहराई से देखेंगे मोल तोल हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, नए ब्रांड आ रहे हैं, इजलासों में क्या हो रहा है सब बता दिया है। मज़ीद गुफ्तगू आइंदा के वीलॉग में आपको इनके मुतालिक बताऊंगा। दूसरी खबर पर जाने से पहले फिर आपसे अपील है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुंच सके। इन दिनों पाकिस्तान मोबाइल इंडस्ट्री बेइंतहा यानी मंदी की जानिब चल पड़ी है। डीलर्स परेशान हैं, अलग तक माल फंस चुका है, कंपनियों का स्टॉक भरपूर अंदाज में सेल नहीं हो रहा, जिसके बाइस बहुत सारे मामला धर्म भरम होके रह गए हैं। उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी
उसमें कंपनी का भी स्टॉक है, उसके साथ साथ एमडीज या डीलर्स वो भी सोने की तरफ चले गए हैं चांदी छोड़ के। इसका मतलब ये कि वो सो रहे हैं, ऊँघ रहे हैं, और मंदी जो है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अब कोई ऐसी वाज़ेह पॉलिसी नज़र बज़ाहिर नहीं आ रही जिसमें जो है वो आगे का मुस्तकबिल नज़र आता रहे। या तो नए मॉडल आते हैं, साथ में 4 मॉडल दूसरे चलते हैं, तो ऑटोमेटिक उस नए मॉडल की भी डिमांड हल्के हल्के ख़त्म हो जाती है। अगर एक पीस कमाने वाला चल रहा है किसी मॉडल का, किसी ब्रांड का, कोई एक मॉडल कमाने का लिए चल रहा है, 1000-2000 मिल रहे हैं, तो बाकी 2 में जो है 1000-1500, 300, 200, 400 जेब से जा रहे हैं। इसका मकसद ये है कि अगर एक हमारे डीलर्स का टारगेट 500 पीस का है, तो अगर 300-400 पीस जो है वो मंदी के चल रहे हैं 200 से लेके 1500 रुपये तक, और 200 पीस भले 100-200 पीस में एडवांटेज मिल रहा है 1000-1500 का, तो वो सब उसमें ज़ाया हो रहा है। पॉलिसियों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि कस्टमर्स चाम उनके दरमियान पैदा हो। एमडी जिसमें 2 पैसे, देखिए जो हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि आप वो माल बेचें जिसमें आपको मुनाफा हासिल हो सके, मगर हमारे एक बरसबील तस्करा एक ब्रांड ने अभी कुछ स्कर्दू की ऑफ़र करी और एक और चीज़ की, तो वो उन्होंने काट के बेचना 600-600 रुपये, 1200 रुपये काटने शुरू कर दिए। भाई किसने कहा आपको कि पैसे काट के बेचो? ये तो आपको स्पेशल कंपनी दे रही है, तो आप उसको काटते क्यों? इससे बेहतर है कंपनी दे ही नहीं है आपको तो आप काटे भी ना, उसी रेट पे बिकेंगे जिस रेट पे माल आ रहा है। तो भाई ऐसे काम ना करें। हमारे एमडी हजरात, हमारे डीलर्स, 2 पैसे कमाने के लिए आप घर से निकलते हैं, खैर व बरकत अल्लाह ताला सबको अता फरमाए, ये हरकतें ना करें। दूसरी, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी जंग में शरीक होते जा रहे हैं हल्के हल्के, कुछ इसमें अंडर हैंड कर रहे हैं तो कुछ बराह रास्त डायरेक्ट ही दे रहे हैं। इसके साथ साथ कंपनी को ये बड़ी मुस्तनद बात है कि हर कंपनी चाहती है मेरा माल बिके। किस तरह बिक रहा है ये मुझे मतलब नहीं, मुझे पैसे आ जाए, माल भले कहीं भी जाए, कैसे भी जाए। अब इसी में 1-2 ब्रांड ऐसी हैं जो क्रॉस रीजन के नाम पर लोगों के साथ ज़्यादतियाँ कर रही हैं। इसी में ऐसी भी हैं जो सरपरस्ती में बहुत सी क्रॉस रीजन कर रही हैं, इधर से माल उधर। मिसाल के तौर पे कराची में नहीं बिक सकता, कराची में माल बिक रहा है, बेड़ा गर्क कर दिया है मार्केट का, थोड़े से पीसों में जो है वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अच्छा, जो मांगता है ये उन्हीं को माल देते हैं जिनसे इनको आमदन हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें उनके पास हैं, दूसरे लेना चाहते हैं, वो देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कि वो ऑफर्स देते हैं, इस माल के साथ ये लेना पड़ेगा आपको, तो मजबूरी है, लोग ले रहे हैं। और कराची की थोड़े से माल में मार्केट का सत्यानाश निकल चुका है। ख़बरें इंशाल्लाह, मेरी हमेशा ख्वाहिश आप दोस्तों के ताउन से ये रहती है कि ख़बरें वो दें जिसमें हमारे मखलूक खुदा का फ़ायदा हो, डीलर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का फ़ायदा हो, साथ साथ मोबाइल सार्फिन का भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।